प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए नया है, आपके लिए पुराना भी हो सकता है। इज़ योर पर्सन अफ्रेड टू लूज़ यू? क्या आपके पर्सन जिसके बारे में भी आप अभी सोच रहे हो, इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड अफ्रेड, स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू? हो सकता है आप दोनों में कोई अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, हो सकता है रिश्ता ही ओवर हो गया है ऑलमोस्ट। फिर भी देयर इज़ अ कॉर्ड जो अभी भी आप दोनों को ना एक दूसरे के साथ बांध के रखा है। अभी भी एक आस दोनों के ही मन में है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद बात तो नहीं हो रही है, बट स्टॉकिंग हो रही है। आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं और आप जानते हो वो कर रहे हैं। आप भी उन्हें स्टॉक कर रहे हो, वो जानते हैं आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो। बातें तो नहीं हो रही है, कांटेक्ट भी नहीं है, मिल भी नहीं रहे हो, पर फिर भी एक दूसरे का खबर रख रहे हो, ये दोनों को पता है। ये रीडिंग स्पेशली इस सिचुएशन को में जो लोग हो उसके साथ रेजोनेट करेगी। सो वही मुझे देखना है कि क्या आपके पर्सन करेंटली आपको खोने से डरते हैं। क्या उनके मन में ये है कि एक दिन आएगा जब सच में शायद इनका होना या ना होना आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगा। अभी भी आपके मन में इनके लिए कंपैशन है, प्यार है, इंतज़ार है, ये समझ पाते हैं, पर ये भी जानते हैं कि आगे चल के शायद वो नहीं रहेगा, या उनका भी सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि शायद आपसे पूरी तरह से खुद को डिटैच करना पड़ेगा। सो इन दैट केस, इज़ योर पर्सन ओके विथ लूजिंग यू, या डर रहे हैं आपको खोने से? यही देखना है। सो मैं 5 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक लूँगी, देखते हैं क्या आता है। टैरो ही यूज़ करेंगे। सो इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड करेंटली अफ्रेड टू लूज़ यू? बट अगेन मैं शफल तो कर रही थी, पर मैंने अपना एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा भावुक हो गई। सो या before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, टाइमलेस है, और किसी भी जेंडर, ज़ोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। जिसके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देखोगे, लाइक आई सेड, एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो कार्ड्स को पिक करना होगा, तो योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड वाया योर एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। चलिए देखते हैं क्या करेंटली द पर्सन ऑन योर माइंड स्कैर्ड, अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने से क्या आपके पर्सन डर रहे हैं। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। ज़रूरत पड़ी तो क्लैरिफिकेशन लेंगे। 7 ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स, नो सिंगल कार्ड्स आना है। क्वीन ऑफ कप्स, 2 कप्स का आया है। इमोशनल तो है आपको लेके, भावुक तो है आपको लेके। एस ऑफ पेंटिकल्स, नया बिगनिंग तो चाहते हैं आपके साथ, फिर भी देखते हैं। एस ऑफ कप्स, कप 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 कप। अच्छा रीडिंग, पॉजिटिव रीडिंग आता है ना, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। 2 कार्ड्स नहीं, आई टेक 1। पता है क्यों? क्योंकि हम सब यहाँ चोट खा के बैठे हैं। हम में से कोई एक भी खुश होता है ना, तो वो हम सबकी खुशी होती है। कोई तो जीत जाए, कोई तो खुश हो जाए, कोई तो सच में दिल से मुस्कुराए, तो हमें लगेगा कि हाँ फाइन, सबके सब ठीक है। सो या लास्ट कार्ड, 2 कार्ड्स ना रे बाबा, একটা आए। 1 कार्ड, Nine of Wands, Knight of Pentacles,
डर तो रहे हैं। 1 2 3 कार्ड्स आया है कप का, 2 कार्ड आया है पेंटिकल का, 1 आया है वॉन्ड का। पेंटिकल ऑल्सो स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट, सो प्यार, कमिटमेंट, न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, बट आपसे डर रहे हैं क्योंकि आप जिस तरह का अभी एटीट्यूड मेंटेन कर रहे हो, आपके पर्सन जानते हैं। अभी शायद उसको ज़िंदा जला दोगे वो अगर सामने आया तो, डोर्मेंट वॉल्केनो की तरह। एनीवे, ओवरऑल एनर्जी इज़ दैट ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी एनर्जी है, वो देख पा रहे हैं। आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप उनका अभी भी इंतज़ार कर रहे हो। नाइट्स, वो लोग हमेशा ऑर्डर्स फॉलो करते हैं किसी का। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग एन ऑर्डर फ्रॉम योर पर्सन, बट क्या है ना, आप, द बॉल इज़ इन योर पर्सनस कोर्ट। अभी यही हो गया है कि इट्स ओके, तुम डिसाइड करो। आपके तरफ से वही हो गया है कि तुम डिसाइड करो तुम्हें आना है या नहीं आना है, तुम डिसाइड करो मैं रहूँ या जाऊँ, बट यू नो माई कंडीशंस। आपके पर्सन जानते हैं आपने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है इस रिश्ते को निभाने के लिए। यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस। इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी अदर रिलेशनशिप्स, इट कैन बी एनीथिंग। You have worked hard on this relationship. आपने हमेशा अपना दिल ओपन रखा। Green is the color of heart chakra, so you have always kept your heart open for your person. बुरा भला जब भी जैसा भी वो है, आपके लिए तो आपकी दुनिया है। That was the state of mind you maintained for your person. Your person realizes कि इस रिश्ते में এটা কি হচ্ছে, এটা কি হলো म्याओ, कोई मतलब नहीं है यहाँ इस पिलो से, और हर जगह से जा सकती थी, यहाँ से वॉक करके उस पिलो तक बैठना है उसको। बुची है और बुची আমার বুচি रीड ऑन করে নি। হ্যাঁ, ओके। सो आपके पर्सन जानते हैं कि बहुत कुछ खोया है आपने, एंड अकेले फेस किया है। आफ्टर वॉट एवर हैपेंड, शनि की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, दीज आर ऑल शनि एनर्जीज। आप कुछ एथिक्स मेंटेन करके चलते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग एथिक्स, हार्ड वर्किंग, कंजर्वेटिव। You are a very conservative person when it comes to love. ऐसा नहीं है कि आप दिल फेक इंसान हो, हर दिन किसी के साथ अटैच्ड हो जाते हो। नो, बहुत ही रिजर्व्ड। योर लव इज़ रिजर्व्ड फॉर सिलेक्ट फ्यू। आपके पर्सन जानते हैं। इनफैक्ट इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। आपका ट्रस्ट बिल्ड करना, इट्स नॉट दैट आपके पर्सन ने बहुत परसू किया आपको, बहुत लव बॉम्ब किया या बहुत आपको चेस किया, उसके बाद आपने हाँ बोला। शनि एनर्जी, डीले की एनर्जी, ऑब्स्टिकल्स, बहुत ऑब्स्टिकल्स आपने अपने पर्सन की वजह से अपने रिलेशनशिप में फेस किया, पर आपने उफ तक नहीं की। यू हैव सो कॉल्ड सैक्रिफाइस्ड अ लॉट, एंड इवन जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ या ख़राब हुआ, उसके बाद भी जो भी आफ्टरमाथ था ना, जो भी backlashes, everything you faced alone, अभी ना आप छोड़ने के मूड में हो, and your person can see that you are ready to leave everything and go away. अभी आप स्पीड पकड़ना चाहते हो। इमोशनली यू आर स्टिल स्टक विथ योर पर्सन। आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि अगर आप वॉक अवे करोगे भी तो बहुत ही एक दुखी हर्ट को लेकर ही आप, यू आर हर्ट, दैट्स वाई यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर पर्सन।
बट यू आर स्टक इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन से वॉक अवे कर रहे हो तो किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हो या रिबाउंड की तरह जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। योर पर्सन कैन सी दैट। सो एक दुखी इंसान जिसने सिर्फ दिया है इस रिलेशनशिप में, सिर्फ इन्वेस्ट किया है, हाँ उसकी भी गलती है। आप ब्लाइंड लव इज़ नॉट साइन ऑफ अ हेल्दी mindset. Blind love, overdoing, overgiving, overpouring, anxious attachment, ये सब trauma related होते हैं, but we are not going there. यहाँ मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन रादर देख रहे हैं कि इतना सब हो जाने के बावजूद भी आप जाना नहीं चाहते थे इसकी ज़िंदगी से। यू रिमेन स्टक। नहीं जाना है, नहीं जाना है, तुम बोलो मैं जाऊँ, तुम बोलो मैं जाऊँ, बट हमेशा दिल ही दिल में ये मांगते हुए कि वो बोल दे कि ना जाओ। वो भी शायद कभी जब आपने बोला कि मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ नारी के अंदर अपने हिसाब से तुम्हारी ज़िंदगी से, तो हमेशा आपके पर्सन ने शायद यही बोला है, नो यू वोंट गो एनीवेयर, यू स्टे यू स्टे यू स्टे। पर उस रहने की, स्टे करने की कोई रीज़न ही नहीं दिया आपको। सो नाउ योर पर्सन इज सीइंग दैट यू आर वॉकिंग अवे, यू आर स्टक इन योर लाइफ, यू आर स्टक इन योर लाइफ, लाइक आई सेड इमोशनली स्टक, बट फिजिकली यू आर वॉकिंग अवे। अभी आप छोड़ रहे हो तो ले जा, सब कुछ ले जाओ, छोड़ो छोड़ो सारे यादें। इनफैक्ट यू आर इवन लेटिंग गो ऑफ द मेमोरीज। योर पर्सन मे बी गिफ्ट्स वापस किए हो या वट एवर, आई डोंट नो, रिजेक्ट किए हो गिफ्ट्स, वट एवर। सो योर पर्सन कैन सी कि आपके मेमोरीज भी, उसके मेमोरीज भी आप मिटाना चाहते हो। मे बी फ़ोटोज़ डिलीट कर रहे हो, ब्लॉक किए हो, वट एवर। योर पर्सन कैन सी यू आर वॉकिंग अवे फिजिकली, इमोशनली यू आर स्टक। सो वो इमोशनली जो स्टक होना, दैट इज़ योर पर्सनस वो होप, पॉइंट ऑफ होप। 7 ऑफ कप्स इज़ द कार्ड। आपके पर्सन के लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस एंड चॉइसेस है। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो, कैन बी नॉन रोमांटिक, बट योर पर्सन हैज़ हिज और हर शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रायोरिटीज़। इसकी ज़िंदगी में सिर्फ आप ही इम्पॉर्टेंट, एकमात्र इम्पॉर्टेंट या प्रायोरिटी लिस्ट पे नंबर 1 नहीं हो, डेफिनेटली नंबर 1 नहीं हो। इनफैक्ट इसका प्रायोरिटी लिस्ट काफ़ी लंबा है और सबको प्रोवाइड करते करते ये भी कंफ्यूज्ड है कि इसके लिए कौन सही है, इसके लिए क्या सही है। सो ऑब्वियसली योर पर्सन इज़ अ लिटिल कन्फ्यूज्ड राइट नाउ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। विशफुल थिंकिंग तो कर रहे हैं कि आप भी रहो, ये भी रहे, वो भी रहे, सब खुश रहे एक साथ, बट वो भी जानते हैं कि सबको खुश रखना संभव नहीं है। एक का दिल टूटेगा, एक का जुड़ेगा। सो अभी किसका एक्चुअल, वैसे तो आपका दिल तोड़ ही चुके हैं, फिर भी उनके लिए अभी भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी जिस दिन आप ये रीडिंग देखोगे उस दिन की बात कर रही हूँ, अभी भी उसका रिश्ता उम्मीद नहीं टूटा है, उसके लिए ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। समवेयर और द अदर आपके पर्सन जानते हैं कि कभी ना कभी आप दोनों फिर मिलोगे। अभी अगर मैं बोलूँ कंफ्यूज्ड है कि इस वक्त कौन सा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, उसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, आपके प्रति या किसी और के प्रति या कुछ और के प्रति। सो कंफ्यूज तो वो है, एक इल्यूशन में वो तो सफ़र कर रहे हैं। हाउएवर क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, ये आपके और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी है। आपके पर्सन भी आपकी तरह काफ़ी एनर्जेटिकली स्ट्रॉन्ग है और आप दोनों एक दूसरे के एनर्जी ड्रॉ कर सकते हो। ये होना चाहिए, तब बाकी का रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। योर पर्सन इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू, स्पिरिचुअली मैनिफेस्टिंग यू। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है इस डेक में। सो क्वीन ऑफ कप्स, फुल ऑफ लव फॉर यू, स्पेशली कंपैशन। शायद उम्र में आप छोटे हो या उम्र का डिफरेंस दोनों में कुछ है, वट एवर इट इज़। अगर आप उम्र में छोटे हो तो आपके प्रति उनका एक स्नेह है, अगर आप उम्र में बड़े हो तो आपका कंपैशन इनको अभी मिसिंग योर कंपैशन। जिस तरह आपका नर्चरिंग, जिस तरह आपका एम्पैथेटिक क्वालिटीज़, जिस तरह आप उसको समझते थे एंड एवरीथिंग, स्पिरिचुअली उसको हील करते थे, ओवरपोर करते थे,
एंड सो एक मिसिंग एनर्जी तो है। एंड सिमिलरली ये आपके प्रति भी इमोशनल फील कर रहे हैं, आपके लिए अभी भी इसके मन में कंपैशन है, या फिर से इनके मन में कंपैशन जाग रहे हैं, मैनिफेस्ट तो आपको कर रहे हैं कि आपके आपके पर्सन को लग रहा है, आपको देख कर के वो कंपैशन, इनके लिए जो आपका प्यार था वो सूख रहा है। सो मैनिफेस्टिंग कि आपके दिल में फिर से वो प्यार का संचार हो जाए आपके पर्सन के लिए, वही वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। एंड ऑफ कोर्स रिश्ते की नई शुरुआत, एस ऑफ पेंटिकल्स, वो जानते हैं देर लगेगा, बट देर लगे चलेगा, पर एक नए अपॉर्चुनिटी, अभी इसको एक मौका मिले, अभी इसका बस चले, तो ये इस रिश्ते को एकदम संभाल के रखे। पर इस वक्त उसका ये सिचुएशन ही नहीं है कि वो इस रिश्ते को संभाल सके, पर वो जानते हैं इन द लॉन्ग रन ऐसा ज़रूर एक मौका डिवाइन उनको देंगे। somehow or the other your person is more surrendered to the universe than you are. I'm talking about the collective and the collective person. आपसे ज़्यादा फेथ तो आपके पर्सन को यूनिवर्स पर है। सो आपके पर्सन जानते हैं कि डिवाइन आपके पर्सन को एक मौका ज़रूर देंगे ये रिश्ता फिर से संवारने के लिए, और वो जानते हैं ये रिश्ता ख़त्म भी नहीं होगा। समवेयर और द अदर योर पर्सन इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इस हो सकता है ऊपर ये शूट्स देखो कम है, रूट्स काफ़ी डीप रनिंग है। सो आपके पर्सन जानते हैं शायद ऊपर वो शो ऑफ कम हो गया है, आप दिखा शायद कम रहे हो, पर इस रिश्ते की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं, ऐसे उखाड़ के कोई फेंक नहीं सकते हैं। आप बोल शायद रहे हो कि नहीं आई एम डन, आई एम गोइंग अवे, बट नहीं, आपके पर्सन जानते हैं कि इतनी जल्दी आप अपने दिल से अपने पर्सन को उखाड़ के फेंक नहीं पाओगे, और ना ही वो उखाड़ के फेंक पाएंगे आपको, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के दिल में एकदम जड़ें विस्तार करके बैठे हो। द रूट्स हैव स्प्रेड। उसका बहिर्प्रकाश शायद कम है, उसका जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है वो शायद कम हो सकता है, बट इस रिश्ते की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। सो सरेंडर्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, दिस रिश्ता इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। ये दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ करेंटली आपके पर्सन परसू कर रहे हैं, लेके बैठे हैं। एस ऑफ कप्स, आपके पर्सन भी जानते हैं और वो जानते हैं कि आप भी जानते हो कि एक दूसरे के लिए आपका जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे के लिए फील किए हो, इन वट एवर कैपेसिटी, जिस भी सिचुएशन में आप लोग थे, जिस भी रिलेशनशिप में आप थे, दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। जो आपने महसूस किया, जो आप दोनों ने महसूस किया, जो आप दोनों ने जो पल एक साथ जिए, जिस तरह से एक दूसरे को समझे, आप लोगों को शायद बात करने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, जस्ट एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे तो समझ जाते थे कि एक दूसरे क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो आपके पर्सन जानते हैं कि आपका इंटेंशन आपके पर्सन के लिए बिल्कुल प्योर था। हाँ, शायद आपसे भी कुछ फुलिश हरकतें हुई है, और आपके पर्सन जानते हैं कि आप भी जानते हो कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे, सब कुछ नाटक नहीं था। इट्स जस्ट दैट उनकी तरफ से भी कुछ स्टूपिड हरकतें हो गई है। बट एस ऑफ कप्स इज़ द अल्टीमेट कप ऑफ लव, एंड ये पूरा ब्रह्मांड है। सो इट्स अ साइन ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ऑफ कोर्स एवरी कनेक्शन इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन जिनसे भी हम मिलते हैं, बट इट्स अ सोल कनेक्शन। आपके पर्सन जानते हैं इतनी आसानी से जो आप दोनों ने फील किया है उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। आपके पर्सन ने भी कोशिश की, नहीं कर पाए, आप भी कोशिश किए हो, नहीं कर पा रहे हो। हाँ, एक्सटर्नली फिज़िकली शायद एक दूसरे से मुंह फेर के आप लोग खड़े हो, पर सोल आप एक दूसरे का सोल एक दूसरे की तरफ ही देख रहे हो। सोल लेवल पे यू आर स्टिल वन। अगेन न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 2 cards for new beginnings,
ये रिश्ता आपके पर्सन ने फिर से शुरू करने की मंशा रखते हैं विथ प्यार एंड कमिटमेंट। हाउएवर डर उनको इस बात का है, जिस कार्ड से शुरू हुई थी नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड इट्स एंडिंग विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही वॉक अवे का कार्ड है, आई डोंट केयर का कार्ड है। योर पर्सन इज सीइंग, सी आपके पर्सन आपको अच्छे से जानते हैं, वो जानते हैं कि जिद पे अड़ जाओ ना, पूरा एकदम सांड बन जाते हो आप, तब आपको अच्छा बुरा कुछ नज़र नहीं आता है। एक बार आपने कुछ ठान लिया तो ठान लिया, उसका परिणाम चाहे जो हो। सो आपके ज़िद से आपके पर्सन डरते हैं, वो जानते हैं ज़िद के वजह से आपके कुछ सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ आप एक बार दिमाग में कुछ घुस जाता है तो वही सही है और बाकी सब कुछ गलत है। हालांकि अगर ऐसा भी हो कि आपका सोच गलत है, नो, सो एटलीस्ट आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सही है गलत है। आपके ज़िद से, आपके टेम्पर से आपके पर्सन डरते हैं। वो जानते हैं एक बार गुस्से में आ जाओ, गुस्से में आप कुछ भी अनाप शनाप कर सकते हो, एक बार ज़िद पे अड़ जाओ तो कुछ भी बना काम भी बिगाड़ सकते हो, तब आप कुछ और इंसान बन जाते हो। एटलीस्ट आपके पर्सन को ऐसा लगता है, शायद वो इसका प्रदर्शन देख भी चुके हैं। सो एक तो वो देख रहे हैं कि आप जा रहे हो, तो वो जानते हैं कि एक बार आप चले जाओ ना, मुंह फेर लो ना, मर जाओगे पर उसकी तरफ नहीं देखोगे, उम्र भर उसी से प्यार करते रहोगे पर उससे ही दूर रहोगे, उसको शायद मौका भी नहीं दोगे समझाने का। वो अगर देर से आए उसको देर लगेगी, सैटर्न का इतना सारा एनर्जीज़ है, वो भी कामिक कोई लूप में बंधे हुए हैं, तो उसको भी अपना कामिक प्रोग्रेशन कर कर ही आपके पास आना होगा। ऑल्सो वो जानते हैं कि ईगो आपका काफ़ी बड़ा है, ज़िद एंड ईगो, एकदम अहंकार बहुत ज़्यादा है, जिसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट या सेंटिमेंट बोलते हो, बट वो कुछ ज़्यादा ही है, दैट इज़ ईगो, एंड दिस टाइम योर ईगो गॉट हर्ट। सो वो जानते हैं एक बार आप ऐसे मुंह फेर लो, वो जानते हैं ऐसे ऐसे तिरछी नज़र से आप देख रहे हो, वो जानते हैं आप अपना बाउंड्री भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाए हो कि आपके पर्सन उसको लांघ नहीं सके। देखो इट्स अ शॉर्ट बाउंड्री राइट, एंड इट्स अ बम्बू टाइप बाउंड्री, तो कोई भी पार कर जाए, बट जिस तरह का आपका एटीट्यूड है और आग बबूला हो के आप इंतज़ार कर रहे हो, 9 of wands, हर्ट हो, बट यू आर देयर, टेस्ट ऑफ फेथ, परसिवियरेंस, खड़े हो, देखना चाहते हो कब कितना दूर जाता है, क्या किस लेवल तक जाता है तू या जाती है तू। पर वो जानते हैं कि ये जो आग आपके हाथ में है ना, इससे आपके पर्सन डरते हैं। आप यू आर इनटू सेल्फ हार्म, ज़रूरत पड़ी तो आप खुद को भी चोट पहुंचा दोगे, शायद पहले कर भी चुके हो या थ्रेट दिए हो अपने पर्सन को। सो समहाउ और द अदर डर तो रही है आपको खोने से, और सिर्फ आपके प्यार और समर्पण को लेके आपके पर्सन के मन में कोई संदेह नहीं है, ना ही संदेह आपके लॉयल्टी को लेके है, ना ही संदेह है इस चीज़ को लेके है कि आप उसको नहीं समझते हो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। पर वो जानते हैं एक बार आप ज़िद पे अड़ जाओ, एक बार आपका ईगो बोलने लगे ना, तो आप दिल और दिमाग किसी का नहीं सुनोगे, सिर्फ ईगो का सुनोगे, और उस ईगो में आके आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, किसी चीज़ को भी आग लगा सकते हो, खुद को भी आग लगा सकते हो, अपने पर्सन को भी आग लगा सकते हो, दुनिया को आग लगा सकते हो, just to prove yourself right, just to safeguard yourself. Maybe this is a trauma response, but this is what your person is thinking. So yes, your person is scared of losing you, not because कि आप इंतज़ार नहीं करोगे, not because वो आना नहीं चाहता है, no, ये आएंगे आपके पास, नई बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पास, इसका टाइम लगेगा, बट वो जानते हैं उस वक्त तक आप इंतज़ार करोगे पर उसको शायद आने नहीं दोगे,
उसी का इंतज़ार करोगे, पर वो दरवाजे पे आएगा ना तो दरवाजे को भी आग लगा दोगे, उसको भी आग लगा दोगे, पूरे घर में आग लगा दोगे। सप्रेस्ड एंगर का आउटबर्स्ट वैसा होने वाला है। सो उसमें वो डरते हैं कि कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, कोई ऐसा फूलिश हरकत ना कर दो, कोई ऐसा इमेच्योर सा हरकत ना कर दो आउट ऑफ इम्पल्स। आप बहुत इम्पल्सिव हो, आपके पर्सन को लगता है। ट्रू फॉल्स, आई एम नो वन टू टेल यू, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके पर्सन की एनर्जी पढ़ रही हूँ। सो यस, वो उसी से डरते हैं कि फिर से ऐसा कोई ड्रामा क्रिएट ना हो जाए कि बना काम बिगड़ जाए, जो काम शांति से हो सकता है वो बिगड़ जाए। सो यस, डरते हैं, खोने से डरते हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट, हादसा, इम्पल्सिव डिसीजन एंड एक्शन। सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। अब सही है गलत है आप देख लो, बट हाँ, प्यार तो करते हैं। इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग, बट लाइक आई सेड के देख लो, लाइक सो या अब जो जैसा करते हैं सुनते हैं देख लो। सी वी ऑल कम विथ रेड फ्लैग्स, तो अगर थोड़ा सा इधर उधर किया जा सकता है तो कर सकते हो। हाँ, अगर आपको पता है कि नहीं मेरा पर्सन टॉक्सिक है, ये जो एनर्जी आई है ऐसा तो वो सोच ही नहीं सकते, तो दैट्स ओके। डोंट रिमेन इन एनी काइंड ऑफ डेलुलू, इट्स नॉट योर रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। अगर आप रेगुलर व्यूअर भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन की रीडिंग आपकी हो, एंड दैट्स ओके, नथिंग पर्सनल। बट अगर ये आपके पर्सन के नेचर के साथ मैच खाती है, सो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन में जाओ। आई मीन अगर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, जिस तरह आपसे बेटर आपके पर्सन को कोई नहीं जान सकता है, आपसे भी बेटर आपके पर्सन से भी बेटर आपको कोई नहीं जान सकता, तो अगर जो आपके पर्सन बोल रहे हैं उसमें थोड़ी सी भी सामान्य भी सत्यता है, तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव मोड में जाओ, उस पॉइंट्स को हील करो। दैट विल एक्चुअली हेल्प दिस रिलेशनशिप टू हील फास्टर। तो या देख लो क्या करना है। लाइक आई सेड, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।